हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। um, ये एक छोटा सा ऐसी पज़ल मुझे मिला, प्रीवियस ईयर का है ये। प्रीलिम लेवल आप बोल सकते हैं, इसे प्रीलिम ही है ये, कोई मेंस लेवल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्या हम चीज़ें सोच सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, राइट। तो मैंने सोचा पढ़ते पढ़ते क्यों ना थोड़ी बहुत नॉलेज आपके साथ में भी शेयर कर लें। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं ये पज़ल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक ही पज़ल है, छोटा सा है, लेट्स सी। एक पज़ल आया, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं सर, एक छोटा सा ऐसे स्किम करके रीड करते हैं चीज़ों को, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है सर, 11 बॉक्सेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रखा गया, फिर यहाँ से मेन क्वेश्चन चालू हो जाता है। चलिए ठीक है, 11 बॉक्सेस के बारे में बात है, तो हम 11 बॉक्सेस से बना देते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनेगा। राइट, अब देखते हैं यहाँ पर हम कैसे डेटा उठाएंगे, इसमें से कैसे हम प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, सब देखते हैं, है ना। चलिए, पहला लाइन क्या बोला, 5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एफ एंड टी। चलो ठीक है, कोई मतलब का डेटा नहीं है हमारे पास में, तो कुछ पता ही नहीं, कहीं भी हो सकता है, एफ टी कहीं पे भी हो सकते हैं, 5 बॉक्सेस उनके बीच में होंगे, तो हम इसे नहीं उठाएंगे। हम यहाँ पर आगे गए, नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस आर कैप्ट अबाउट टी, राइट। तो ये एक थोड़ा कॉन्क्रीट टाइप का दिख रहा है, जिसमें ये बोल रहा है कि 5 से ज़्यादा बॉक्स टी के ऊपर नहीं होंगे। तो आप देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, मैक्सिमम टी के ऊपर कितने हो सकते हैं, यानी टी यहाँ पे पोजीशन पे आ सकता है, इसके ऊपर टी के ऊपर 5 बॉक्सेस होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी टी इन पोजीशंस में तो कहीं पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो कहीं पे नहीं आने वाला टी। ये लाइन का ये मतलब था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप टी यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हो, इस पूरे पोजीशन में टी कहीं पर भी आ सकता है। तो उतना कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्क्रीट था। तो अब इससे रिलेटेड और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 बॉक्सेस है टी और एम के बीच में, ठीक है, दिमाग में रखने वाली बात है कि 2 बॉक्सेस हैं, इनके बीच में 3 बॉक्सेस एम और एस के बीच में, ठीक है, जिसमें से एम इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव एस। अच्छा, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि एम एस के बीच में 3 बॉक्सेस हैं और एम एस के ऊपर किसी पोजीशन में है, राइट। और एम और 2 छोड़ करके यहाँ पे टी के बीच, मतलब एम और टी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ऐसा, ठीक है। आगे क्या बोला, देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस केप्ट अबव जे। जे के ऊपर हम केवल 3 बॉक्सेस रखते हैं सर। ये एक कॉन्क्रीट डेटा मिल गया हमको। तो आप देखिए 1, 2 एंड 3, तो जे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कन्फर्म जे यहीं पे आएगा, क्योंकि उसके ऊपर 3 बॉक्सेस आपको रखने हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, 1 बॉक्स इज कैप बिटवीन आर एंड एस, ठीक है, हमको पता ही नहीं है आर एस कहाँ पे होना है। 2 बॉक्सेस आर और एच के बीच में, ठीक है, ये भी नहीं पता। एंड बॉक्स इज कैप्टेड वन ऑफ द पोजीशन बिलो के, ठीक है, एंड 1 बॉक्स, ठीक है। इससे रिलेटेड हमको और कोई सा पॉइंट नहीं दिख रहा है ना पूरे इसमें। तो अब हम इसको रख के देखते हैं कि टी, क्योंकि टी का रिलेशन एम से दिया है, एम का रिलेशन एस से दिया है, एस का रिलेशन आप देखोगे यहाँ कहीं पर दिखा था मैंने, ये एस का रिलेशन आर से दिया हुआ है, आर का रिलेशन एच से दिया हुआ है। तो हम टी को अगर फिक्स कर सकें तो हमको पूरा पजल खुल जाएगा सर हमारे सामने, राइट। तो अब देखिए हम टी को कहाँ रख सकते हैं सर, मैक्सिमम हम टी को तो यहाँ पे रख सकते थे ना। तो हम टी को यहाँ रख के देखते हैं, गलत होगा तो चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हमने टी को यहाँ पे रखा, टी के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग थे, ठीक है, 5 लोग हैं सर। टी 2 छोड़ करके एम रखना, और एम के 3 छोड़ करके नीचे एस होना चाहिए। टी 2 छोड़ करके अगर सर मैं एम यहाँ लेता हूँ, तो एम 1, 2, 3 छोड़ करके एस कहाँ लूँगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब मैं एम कहाँ लूँगा सर, 1, 2 छोड़ करके एम डेफिनेटली मैं यहाँ इस पोजीशन पे लूँगा, एम आ गया। 3 छोड़ करके कौन चाहिए था, एस, तो 1, 2, 3 छोड़ करके एस आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी, ठीक है। एक हमने स्टार्टिंग में ये वाली लाइन देखी थी कि 5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एफ एंड टी। आपको सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने होते हैं ना, एफ से रिलेटेड, टी से रिलेटेड, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ये आप जब पढ़ते हो ना आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होते जाती है। तो टी से रिलेटेड आपको क्या दिख रहा है कि टी और एफ के बीच में 5 लोग हैं, हमने टी को यहाँ पे रख के देखा।
तो टी 1 2 3 4 5, अरे एफ कहाँ रखूँगा, जगह ही नहीं है। नीचे देखता हूँ 1 2 3 4 5, अगेन जगह नहीं है, मतलब टी के लिए ये वाली पोजीशन तो गई, हम टी को यहाँ पे नहीं रख सकते। बहुत जल्दी हम चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे सर, जे का जो पोजीशन था वो फिक्स था यहाँ पर, ठीक है, हम टी यहाँ नहीं ले सकते। तो अब हम टी कहाँ लेकर के देखेंगे सर, हम टी को यहाँ पे लेके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। हमने टी को यहाँ पे लिया, टी 2 छोड़ करके एम, वही सेम किस्सा, एम को नीचे लेंगे तो एस नहीं ले पाएंगे, तो एम 1 2 3 छोड़ करके यहाँ कौन हो जाएगा सर, एस हो जाएगा, एस आ जाएगा। अब ठीक है, टी के बाद में 5 छोड़ करके एफ रखना था, तो टी 1 2 3 4 5 छोड़ करके मैंने एफ रख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। एस 1 छोड़ करके आर रखना था, एस 1 छोड़ करके आर यहाँ पे तो नहीं रख सकता मैं, तो एस 1 छोड़ करके आर मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। आर 2 छोड़ करके एच रखना है, कहाँ रखूँगा बताइए, आर 1 2 छोड़ करके एच यहाँ नहीं रख सकते, आर 1 2 छोड़ करके एच यहाँ पे भी नहीं रख सकते, अगेन ये गलत हो गया। तो अब एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, मेरे पास तो यहाँ पे ऑप्शन है मिटाने का, मैं ऐसे मिटा के चेंज कर दूंगा, आप ऐसा नहीं करोगे। एग्जामिनेशन में आप सीधा इसको ऐसे काटोगे, एक लकीर यहाँ खींचोगे, फिर यहाँ से बनाना चालू कर दोगे, राइट। तो ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर, अब हम टी को कहाँ रखेंगे, टी को यहाँ रख के देखते हैं, राइट। और ये मेरे हिसाब से इसमें बनना चाहिए यार, क्योंकि इतना वो नहीं देता ना वो एग्जामिनेशन में, 2 पॉसिबिलिटीज़ आपकी गलत करवाएगा लेकिन तीसरी नहीं करवाएगा, उसको भी पता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इसलिए अब टी को फाइनली हम यहाँ रख के देखते हैं, अगर नहीं बना तो हम ये पजल ही छोड़ देंगे, सीधा आगे जाएंगे, आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये आ गया टी यहाँ पर। अब टी से रिलेशन में हमारे क्या पॉइंट था, टी 2 छोड़ करके हमको एम चाहिए, अब ऊपर तो एम नहीं रख सकते ना सर, तो अब इसके लिए तो एम को नीचे ही रखना पड़ेगा, एम यहाँ आ गया। एम 1 2 3 छोड़ करके हमको क्या चाहिए था सर, एस, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एस यहाँ पर आ गया, टी से रिलेशन में था 5 पॉइंट वाला, जैसे जैसे हम पहले कर रहे थे सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जिसके पास जिसको रखे रहे थे वैसे ही रख रहे हैं। तो टी 5 बॉक्स छोड़ करके एफ, तो 1 2 3 4 5 छोड़ करके एफ, राइट। एस 1 छोड़ करके कौन चाहिए था सर हमें, एस 1 छोड़ करके हमको रखना था, देखो 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 1 बॉक्स आ गया। आर 2 छोड़ करके हमको कौन रखना था, 2 बॉक्सेस आर और एच के बीच में, तो आर 2 बॉक्सेस छोड़ करके एच तो मैं यहीं रखूँगा ना, क्योंकि आर 2 छोड़ करके, अच्छा 1 मिनट, पॉसिबिलिटी है यार, पॉसिबिलिटी, 1 मिनट, एच के बारे में क्या बोला हुआ है, आर 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड एस, ठीक है, 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन आर एंड एच, ओके ओके ओके। तो देयर इज़ 2 पॉसिबिलिटी, अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है कि आर 2 छोड़ करके आप या तो एच इधर ले लो, आर 2 छोड़ करके या तो आप एच इधर ले लो, राइट। अब इस पूरे सिचुएशन में देखो, एच इन दोनों पोजीशन में, आई मीन टू से एच इन इस वाले पोजीशन में या इस वाले पोजीशन में, दोनों में से किसी एक पोजीशन में तो एच आ रहा है कन्फर्म, राइट। हाँ, लेकिन हमारे पास में एक और पॉइंट है, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे आकर के देखो, इतना बनाया हमने और हम यहाँ पे आके अटक गए, अटकना नहीं है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। बॉक्स डी इज केप्ट एट 1 ऑफ द पोजीशन बिलो के, अच्छा जी सर, के नीचे डी रखा हुआ है किसी की कोई भी पोजीशन में, एंड एट 1 ऑफ द पोजीशन अबव सी, सर ठीक है, डी के बारे में बात हो रहा है, ये सी के ऊपर रखा गया किसी एक पोजीशन पे, सी विच इज़ नॉट केप्ट अबव आर, मतलब ये आर के नीचे होगा, ये जहाँ भी होगा ये आर के नीचे होगा। ई इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव के, अच्छा जी, ई जो है के इमीडिएटली ऊपर है, मतलब ये दोनों साथ में आएंगे। अब आप देखिए, आपको 2 बॉक्सेस कहाँ एक साथ खाली दिख रही, केवल और केवल यहीं पे दिख रही सर, ई और के रखने के लिए यही 2 जगह दिख रही। अब आप मान लीजिए, अगर आपने यहाँ पर एच यहाँ पर लिया, या एच को चलो मान लो आपने यहाँ पर ले लिया, आपने एच को यहाँ पर ले लिया, राइट, आर 2 छोड़ करके एच रखना था ना, आपने एच को यहाँ पर ले लिया, तो डी के नीचे सी चाहिए, सर डी के नीचे सी हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट गलत हो जाएगा, कौन सा वाला सर, आर के नीचे सी होना था, लेकिन यहाँ तो आर के ऊपर सी हो गया ना सर, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। तो अब क्या किया, अब क्या करेंगे सर, हम एच को यहाँ हम नहीं ले सकते, डी को हम यहाँ नहीं ले सकते, सी को हम यहाँ नहीं ले सकते, ई और के अपने जगह पे फिक्स हो गए क्योंकि ये साथ में चाहिए थे हमको। तो हमारे पास में क्या पॉइंट बचा सर,
सी को हमको नीचे लेना पड़ेगा, एच को हमको यहाँ लेना पड़ेगा, डी को हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये हमारा क्वेश्चन पूरा सही बन गया, राइट। अब इससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे ये वाले, जैसे हाउ मनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे एंड आर। तो आप देख सकते हो जे ये है, आर ये है, 1 2 3 इनके बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं, तो आप 3 मार्क कर दोगे सर, ठीक है। आगे देखा, आगे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सी। तो आप देखिए सी कहाँ है सर, ये है सी से रिलेशन में कौन सा पॉइंट आपको सही है इसमें, सी इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजिशन अबाउट डी, गलत सर, डी के नीचे है सी। फिर आप यहाँ पे देखें, सी इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एफ, सर एफ के इमीडिएटली नीचे है क्या सी, नहीं है सर, ये भी गलत हो गया। आर इज प्लेस्ड जस्ट अबाउट सी, सी के जस्ट ऊपर क्या आर है, नहीं है, एस है, ये भी गलत हो गया। सी इज प्लेस्ड एट बॉटम मोस्ट पोजिशन, हाँ सर ये वाला पॉइंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जे, अब जे से रिगार्डिंग में कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो आप देखिए जे के बारे में बात हो रही है, क्या बोल रहा है, जे इज़ इमीडिएटली बिलो टी, टी के जस्ट नीचे, हाँ जी ये तो सही है, ये पॉइंट तो सही है। वन ऑफ द बॉक्सेस इज बिलो जे, वन ऑफ द बॉक्सेस बिलो जे इज डी, जे के नीचे कोई सा एक बॉक्स डी है, ये भी सही है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन जे एंड एस इज, जे और एस, यार ये क्वेश्चन मिक्स है क्या, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज बिटवीन जे एंड एस इज, ये मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पे मिस हुआ है। वन ऑफ द बॉक्सेस अबव जे इज के, तो जे के ऊपर के, ये भी गलत है, ठीक है। वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन जे एंड एम, तो जे और एम के बीच में एक बॉक्स है। देखो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी ना सही हो रहे हैं, तो मतलब ये वाला कहीं सा गलत पॉइंट है, और इसमें यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, तो उसको छोड़ो, इग्नोर मारो, इस क्वेश्चन को इग्नोर मारो, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव के इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो, के ऊपर जितने बॉक्स हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स है। ये इज़ 1 लेस, किससे 1 लेस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो, सर सी के नीचे जितने बॉक्स होंगे, सॉरी सर ये आ जाएगा एफ के नीचे कितने बॉक्सेस हैं आपके पास में, एफ के नीचे यू हैव गॉट 2 बॉक्सेस, राइट। तो 2 बॉक्स में अगर मैं एक कम कर दूं तो के ऊपर जितने बॉक्स हैं वो वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये इसका आंसर एफ बन जाएगा, ठीक है। क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबाउट के ऊपर जितने भी बॉक्सेस होंगे, ये एक कम है कौन से बॉक्सेस से, कौन से बॉक्स के नीचे, देखो एफ है, एफ के नीचे 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स में अगर मैं एक कम करूँ तो के ऊपर जितने बॉक्स है वो मिल जाएगा वैल्यू। तो यही था, कुछ क्वेश्चंस थे उसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।